पिछले कुछ सप्ताह में एक सूक्ष्म अदृश्य कोरोना वायरस ने मानव जाति को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक सभी देश लॉकडाउन करते चले जा रहे हैं। सभी देशों में फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, एयरलाइंस, ट्रेन्स, बसेज, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स एवं बाजार बंद कर दिए गए हैं। बड़े बड़े शहर वीरान हो गए हैं। मनुष्य अपने घर के पिंजरे में छिप जाने के लिए बाध्य हो गया है। ऐसा मोड़ मनुष्य जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। यह आपातकालीन स्थिति क्यों आई? इस संकट के समय में हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में प्रकृति का शोषण एवं उपभोग और ज़्यादा उपभोग मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। मनुष्य अपनी इच्छाओं का बंधक मात्र बन चुका है। कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म एवं कंटामिनेशन के दौर में पिछले कुछ दशकों में प्रकृति पर बहुत गहरा प्रहार किया गया है। मनुष्य जाति ने प्रकृति को एक खिलौना मानकर प्रकृति पर संहार किया है। आज प्रकृति के प्रकोप की एक झलक मात्र से मनुष्य जीवन तितर-बितर हो गया है। क्लाइमेट का खतरा भी मंडरा रहा है। प्रकृति जीवन का आधार है। हमारा श्वास, जल, भोजन, कपड़े, निवास एवं अन्य सभी आवश्यकताएं प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व असंभव है। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो कुछ दशकों में मनुष्य जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है और मिट भी सकता है। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना पड़ेगा। प्रकृति एवं जीवन की अन्य सभी जातियां जो इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि हम ईशावास्य उपनिषद के निम्न श्लोक को समझें और उसको जीवन में उतारें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मा ग्रत कस्य स्वविधनम्। इसका अर्थ यह है कि जीवन में प्रकृति से सिर्फ उतना ही निकालें जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति के जड़ और चेतन सभी ब्रह्मांड के हिस्से हैं, उनमें ईश्वर का निवास है। इसलिए हमारा उसके ऊपर कोई स्वामित्व नहीं है और हमें त्याग और अनासक्ति की भावना से सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अनावश्यक रूप से पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और भौतिक साधनों के पीछे एक दौड़ में शामिल नहीं हों। धन्यवाद।